जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, किसी ने मुझे एक प्रश्न भेजा था। प्रश्न नहीं कहूंगा, ये कहूंगा कि उनकी एक समस्या थी। समस्या ये थी कि वो ये कहती हैं कि मैं अब बहुत दुखी हो गई, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। घर में मेरी सास, उनसे पूछकर हर काम करो। पति को खाने में क्या जाएगा, टिफिन में क्या लगेगा, घर में क्या बनेगा, हर चीज उनसे पूछकर करो। यानी मेरे पति का भी जितना भी काम है सब उनसे पूछ के करना पड़ता है। तो फिर मुझे लाए क्यों घर में, खुद ही कर लेते। अब ये ऐसी स्थिति हो गई कि मुझे से बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होता और अब मैं इन चीजों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती और मुझे कोई समाधान चाहिए। सनातनियों, समस्या हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों की हो। समस्या है ऐसा आपको लगता है, लेकिन इस समस्या का समाधान क्या है, इसके बारे में भी तो विचार करना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं समस्या क्या है, फिर समस्या को देखने का नजरिया क्या होना चाहिए और फिर उस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाना चाहिए। ये 3 पैरामीटर पर आपको अपनी जिंदगी की हर समस्या को देखना होता है। आज की वीडियो में मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने बात रख रहा हूं कि एक ये समस्या यदि किसी की है तो इसका अमूमन हम क्या समाधान निकालते हैं। अब मान लीजिए वो बहन है, उनकी ये समस्या है कि ससुराल में सास का बहुत ज्यादा इंटरफेयर है, हर बात उनसे पूछकर करनी पड़ती है। अब ये समस्या यदि वो अपने पीहर पक्ष में लेकर जाती है तो माँ बाप क्या कहेंगे, हमारी बेटी को वहां जरा सी भी स्वतंत्रता नहीं है कुछ करने की, हर काम उसे अपनी सास से पूछकर करना पड़ता है। बताइए ऐसे ससुराल वालों के साथ मेरी बेटी कैसे एडजस्ट कर सकती है। भाई कहेगा मेरी बहन के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। तो माता पिता भाई बहन के दृष्टिकोण के अंदर वो लड़की वास्तव में पीड़ित है और उन्हें लगता है कि उसे उसकी समस्या से छुटकारा दिलाना चाहिए। ऐसे में क्या यह संभव है कि मां अपना व्यवहार बदल दे, और क्या यह संभव है कि बेटा अब मां की बुराई करे और पत्नी के पक्ष में बात करे कि मां तुम ऐसा मत क्या करो। अब अगर ऐसा भी हो जाए कि मां या तो ये करना बंद कर दे या बेटा मां के विपक्ष में बोलने लग जाए, तो हो सकता है उस महिला की समस्या का समाधान हो जाए। एक विकल्प ये है, पर यह विकल्प किसकी नजर में है, ये विकल्प है उस लड़की की नजर में और उसके परिवार यानी उसके पीहर वालों की नजर में। लेकिन ये समस्या अब ससुराल वालों के एंगल से सोचिए। अरे हमारी बहू कैसी है, बात बात में नाराज होती है, मैं जरा सा कुछ अपने बेटे के लिए करूं तो उसको तकलीफ होती है, वो नहीं चाहती कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ करूं। ये समस्या उस ससुराल की है। पति की समस्या है मैं मां की ना बोलूं तो बताइए अच्छा लगेगा। अगर एक मां अपने बेटे के लिए कुछ करती है तो इसमें गलत क्या है। क्या मैंने अपनी पत्नी के साथ कोई दुर्व्यवहार किया है या मैं उसका ख्याल नहीं रखता, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बताइए फिर उसे तकलीफ क्या है। ससुराल वालों का यह दृष्टिकोण होगा। अब अगर वह समस्या को लेकर के किसी परिवार के लोगों के बीच में जाते हैं, समाज के बीच में जाते हैं, तो वो क्या कहेंगे। देखिए, कुछ आप थोड़ा सा अपना व्यवहार सुधारिए, थोड़ा सा इस बहू को भी कुछ काम के अंदर इन्वॉल्वमेंट दीजिए ताकि इसको भी बुरा ना लगे, और बेटा आप भी थोड़ा सा सास को थोड़ा सा रेस्पेक्ट देना शुरू करो। यानी वो बीच का तालमेल निकाल करके उसको समाधान देंगे। अब अगर बात कानूनी तौर पर आती है कि ये परिस्थिति ऐसी है कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो फिर यहां पर एक विकल्प आता है कि ठीक है तलाक ले लेते हैं। ये चौथा विकल्प है जो ये कहता है कि इंसान को अपनी इच्छाओं से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए, परिस्थितियों से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। यही समस्या है और इसके इसी तरीके से हम इन समस्याओं को समाज के अंदर देखते भी हैं।
अब अगर मान लीजिए कुछ लोग हैं जो इससे अलग हट के सोचते हैं, तो वो क्या करते हैं, अरे चलो किसी ज्योतिषी के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर हमारी समस्या का समाधान क्या है। तो एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाएंगे तो वो ये कहेंगे, देखिए आपको इस महादशा के अंदर ऐसी परिस्थिति देखनी पड़ रही है, आपको राहु की दशा चल रही है, आपको शनि की दशा चल रही है, आपको मंगल की दशा चल रही है, देखिए ये 2 साल का समय खराब है, 5 साल का समय खराब है या 8 साल का समय खराब है, देखिए परिस्थिति तो ऐसी ही है, आप एक काम कीजिए, ये उपाय कर लीजिए। अब यहाँ उसे कोई पूजा पाठ बता दी जाएगी, या कोई यंत्र बता दिया जाएगा, या कोई मंत्र बता दिया जाएगा, या फिर कोई समाधान बता दिया जाएगा, कुछ क्रियाएं बता दी जाएंगी, यानी यहाँ पर भी उन्हें एक समाधान दे दिया जाएगा। लेकिन यकीन मानिए, इन सब को करने के बाद भी उस बच्ची को अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है? क्योंकि समस्या जो है वास्तव में उसको देखने का नजरिया किसी का सही है ही नहीं। लेकिन सनातन इस प्रक्रिया को कैसे देखता है, सनातन के दृष्टिकोण में समस्या क्या है और हमें इस समस्या को कैसे देखना चाहिए। तो सनातन यहां पर हम कुछ उदाहरण लेते हैं। उदाहरण इस तरह के लेते हैं, जैसे आपने सुना होगा पन्नाधाय के बारे में। उन्होंने अपने बच्चे को भी कुर्बान कर दिया अपने राज्य के राजकुमार को बचाने के लिए, क्योंकि वो उस राज्य का भविष्य है और किसी राज्य का भविष्य प्रत्येक इंसान से और उसके जीवन से महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पन्नाधाय ने अपने बेटे को भी कुर्बान करने में देरी नहीं लगाई। ऐसा उदाहरण हमें इतिहास के अंदर बिरले मिलते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं भगवान राम का। वनवास किसने मांगा? कैकेयी ने मांगा। किससे मांगा? दशरथ जी से मांगा। लेकिन वन में कौन गए? भगवान राम। तो भगवान राम की आखिर गलती क्या थी? उन्हें क्यों 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा? तो यहां भगवान राम भी तो ये कर सकते थे, भाई मैं क्यों वनवास में जाऊं? ये आप लोगों की प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम है भाई, ये आप लोग सुलटाओ, मुझे इसमें क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? मैं नहीं जाने वाला और मुझे मेरा हक चाहिए। आप वैसे देंगे तो ठीक है, नहीं है तो मैं विद्रोह करूंगा। राम भी तो ऐसा कह सकते थे, राम भी तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन भगवान राम ने वन में जाना स्वीकार किया। सनातनी 2 उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं। तीसरा उदाहरण लेते हैं शिवाजी महाराज का। शिवाजी महाराज के पुत्र, उन्होंने भी मराठा के लिए, मराठाओं के आत्मसम्मान के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करने में एक पल की भी देरी नहीं की। उनके भाई, सौतेले भाई, उनकी माता यानी सौतेली माता उनके साथ किस तरह का व्यवहार करती थी, आपने छावा फिल्म भी देखी होगी। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कभी भी अपने परिवार को उस दृष्टिकोण से नहीं देखा कि ये मेरे दुश्मन हैं। लेकिन सनातनियों एक लिमिट के बाद में उन्होंने उस समस्या को भी गंभीरता से लिया। ये 3 उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं। क्यों रखे हैं, इस बात की गंभीरता को समझिए। ये जो 3 उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं, ये मैंने सांसारिक आपके सामने उदाहरण रखे हैं। लेकिन इन उदाहरण के अलावा भी एक अलग पैरामीटर होता है समस्या को देखने का, और वो होता है सनातन का दृष्टिकोण। यानी आप जो कर्म कर रहे हैं, उस कर्म के करने के साथ ही आप अपने भीतर अपने इन ऊर्जाओं के संसार में एक ऊर्जाओं का क्रिएशन करते हैं। जैसे अगर कोई चीज आपके सामने गलत हो रही है तो आपको क्रोध आता है। ये क्रोध आपके भीतर था, लेकिन जब तक वो बात आपके सामने नहीं हुई आपको क्रोध नहीं आया। लेकिन जैसे ही वो घटना आपके सामने हुई आपको क्रोध आया। तो क्रोध जो आपके भीतर पैदा हुआ, इसने आपके भीतर के ऊर्जाओं के संसार को अस्त व्यस्त कर दिया। अब यदि मान लीजिए आपके सामने कोई बहुत अच्छी सुखद घटना हो रही है तो आप प्रसन्न होते हैं।
जब आप प्रसन्न हो रहे हैं तो आपके भीतर की ऊर्जाओं का संसार अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो जो बाहर घटित हो रहा है वो घटनाक्रम आपके भीतर ऊर्जाओं के संसार में एक ऐसी हलचल पैदा करता है जो आपके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। इस बात की गंभीरता को समझिए कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होता है क्योंकि बाहरी घटनाओं को वो इतनी गंभीरता से अपने जीवन में शामिल करता है कि उसके भीतर का ऊर्जाओं का संसार अस्त व्यस्त हो जाता है। और कोई व्यक्ति इतना उत्साहित होता है कि वो अपने भीतर के ऊर्जाओं के संसार को इतना व्यवस्थित करता है कि वो काम भी कर पाता है जो दूसरों के लिए करना असंभव होता है। और यही कारण है कि पन्नाधाय के भीतर की ऊर्जाओं का संसार उसे अपनी मातृभूमि के लिए कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा था। भगवान राम के भीतर की ऊर्जाओं का संसार उन्हें धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित कर रहा था और शिवाजी महाराज के पुत्र की भीतर की भावना भी उन्हें अपने मातृभूमि के लिए कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित कर रही थी। तो यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो आपके भीतर से हो रहा था, बाहर से नहीं हो रहा था। बाहर की समस्या हर व्यक्ति के लिए एक समस्या है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए उसके अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। और क्यों होते हैं अलग अलग दृष्टिकोण, उस रहस्य को समझिए। अब उसी महिला के उदाहरण पर आते हैं। अगर उस महिला के सूर्य तत्व का बैलेंस खराब है तो वो इस घटनाक्रम को कैसे देखेंगी और उनके विचार क्या होंगे। मेरी इस घर में कोई इज्जत है ही नहीं, जो काम करती है सास करती है, मेरी कोई महत्वाकांक्षा कोई मायने ही नहीं रखती है, तो यहां फिर मैं हूं किस लिए। तो यहां उनका पहला तत्व विकृत है, जिसकी वजह से उनके भीतर का ऊर्जाओं का संसार उन्हें इस तरह की भावना दे रहा है। अब यदि मान लीजिए उनका दूसरा तत्व यदि खराब होता तो फिर उनकी भावना क्या होती। मेरे घर में मुझसे कोई पूछता ही नहीं है, मेरी भावनाओं की कोई कद्र ही नहीं है। मैं भी चाहती हूं कि मैं मेरे पति के लिए कुछ करूं, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिलता है। ठीक है, मेरी सास है, बड़ी है, लेकिन मेरा भी तो मन करता है कुछ करने का। तो उसकी समस्या को देखने का जो नजरिया होगा वो ये होगा। तो वो यहां विरोध नहीं करेगी, बल्कि मन के अंदर दुखी रहेगी। लेकिन अगर मान लीजिए यही समस्या उस व्यक्ति के तीसरे आयाम के कारण से है, तो वो वहां क्या कहेगी और क्या करेगी। इस घर के अंदर मेरी कोई रेपुटेशन है ही नहीं, सारे अधिकार तो मेरी माँ के पास हैं, यानी मेरी सास के पास हैं, और मुझे तो केवल वहां नौकरानी की तरह रखा जाता है। मैं अपनी इच्छा से तो कुछ कर भी नहीं सकती। तो यहाँ अधिकारों की बात हो रही है, यहाँ मन के संतोष की भी बात नहीं है और अहंकार की बात नहीं है, यहाँ अधिकारों की बात है। अगर यही चौथा तत्व विकृत है तो फिर इस समस्या को देखने का नजरिया क्या होगा। मेरी सास इतनी तेज है, मेरे पति को वश में रखने के लिए वो इस तरह के ड्रामे करती है ताकि मेरे पति की नजरों में मेरी इज्जत ना बढ़ जाए। तो यहां वो इस तरह के षड्यंत्र करती है। वो अपने पति के लिए करती है तो मेरे लिए भी तो करे, अगर इतना ही प्यार है तो। मैं भी तो उनकी पत्नी हूं। तो यहाँ बुद्ध तत्व काम कर रहा है, तो बुद्धि के आधार पर आप उस घटनाक्रम को देखेंगे। अब यदि फिफ्थ डायमेंशन की प्रॉब्लम है, उस ऊर्जा से संबंधित समस्या अगर आपके जीवन में है, यानी वो डायमेंशन यदि आपको ये घटनाक्रम दे रहा है, तो फिर यहाँ आपके विचार क्या होंगे। मेरी सास ही सब कुछ करती रहती है, लोग क्या कहेंगे। लोग तो ये कहेंगे मैं तो घर में बैठी रहती हूँ, मैं मेरी सास को आराम नहीं करने देती, मेरे होते हुए मेरी सास को मेहनत करनी पड़ रही है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मेरी नंद क्या कहेगी, मेरे देवर क्या कहेंगे, मेरी जेठ जेठानी क्या कहेंगे। ये लोगों की नजरों के अंदर मुझे बुरा बनाने के लिए ऐसा करती हैं। तो यहाँ आप कर्म को लेकर के डर रहे हैं, यानी आप ये समझ रहे हैं कि आपका कर्म अब खराब हो रहा है, तो इसका परिणाम भी आपको गलत देखने को मिलेगा। तो यहाँ धर्म के आधार पर आप अपनी समस्या को देख रहे हैं। अब यदि सिक्स्थ डायमेंशन के अंदर यदि आपकी कोई समस्या है, तो आप फिर इस समस्या को कैसे देखेंगे, आपका विरोध किस तरह का होगा। मेरी सास
सब कुछ उनके लिए करती है ताकि घर का कंट्रोल उनके पास रहे, ताकि वो घर की मुखिया बन के रहे। सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद, जितनी भी चीजें हैं सब उनके अधिकार में रहे। हम पूछ पूछ कर काम करें। हमें कुछ चाहिए तो भी हम उनसे पूछे कि मम्मी जी हमें ये चाहिए, ले ले क्या, खरीद ले क्या, कर ले क्या। तो यहां समस्या, उसको देखने का दृष्टिकोण फिर ये होगा। 7th डायमेंशन के अंदर कोई व्यक्ति अगर इस समस्या को देख रहा है तो फिर वो क्या करेगा? तब वो व्यक्ति ये कहेगा, सारे काम तो मेरी सास करती है, मुझे अपने बच्चों के लिए भी अगर कुछ करना होता है तो मुझे मेरी सास को पूछना पड़ता है, तो क्या मैं मेरे बच्चों के लिए भी कुछ नहीं कर सकती? क्या मेरे बच्चों पर मेरा अधिकार नहीं है? क्या मेरे बच्चों का इस घर में कोई अधिकार नहीं है? क्या मेरे बच्चों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है? तो यहां वो अपने साथ न्याय और अन्याय की दुहाई देंगी। अगर 8th डायमेंशन की बात आती है तो वहां पर इस समस्या को कैसे देखा जाएगा? मेरी तो किस्मत ही खराब है, न जाने मैं कौन से कर्म करके आई थी जो ऐसे घर में आ गई। यहां पर उनका दृष्टिकोण ये होगा। लेकिन अगर 9th डायमेंशन में है तो 9th डायमेंशन में यदि व्यक्ति है तो वो क्या सोचेगा? मुझे इस समस्या का समाधान तो निकालना पड़ेगा। मेरी सास है, मेरी सास इस चीज को अपने तरीके से लेती है और लेना उनका वाजिब भी है। इस घर में मैं आई हूं, उससे पहले मेरे पति का सारा ख्याल तो वही रखती थी। बचपन के अंदर उन्हें स्कूल ले जाने से लेकर, पढ़ाने से लेकर, उनके कपड़े बदलने से लेकर, डायपर बदलने से लेकर हर काम तो मेरी माँ ने किया है, यानी मेरी सास ने किया है। तो ऐसे में उनका ये प्यार तो बनता है। अब यहां वो इस समस्या को कैसे देखेंगी? यहां उनके लिए वो समस्या नहीं है। वो कहती कि मेरी सास अपने बेटे का कितना ख्याल रखती है, मुझे भी कुछ सीखना चाहिए। यहां वो इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगी। अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढेंगी कि अगर मेरे पति को क्या चाहिए, क्या पसंद है, ये मुझे समझने में जरा भी देर नहीं लगती। मेरी सास को मैं देखती हूँ वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है, महीने भर में मैं अच्छी तरह समझ गई कि मेरे घर के अंदर किसको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। तो वहां वो कहती है कि मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमें तो कोई भी समस्या आती है, हम अपनी सास को कहते हैं मम्मी काम कैसे करना, मम्मी जी बहुत अच्छी तरह से सारा सब कुछ हमें गाइड कर देती है। तो हमें तो ऐसे लगता है जैसे एक माँ का आशीर्वाद हमारे सर पर है। यहां उनकी सोच इस तरह की होगी, क्योंकि 9th डायमेंशन जो होता है वो पूर्णता का होता है। वो आपको एक ऐसा दृष्टिकोण देता है जहां आप हर चीज को वैसे अलग अलग करके देखते हैं जैसे आपको देखना चाहिए। तो यहां यदि आपको अपने पति से कोई समस्या है तो आपको पता है कि मैं अगर सास को कहूंगी और सास ने अगर पति को समझाया तो मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो वो अपनी समस्या के समाधान के लिए भी सास का यूज करना जरूर सीख जाएंगी। तो यहां उनके जीवन के अंदर कोई परेशानी होगी ही नहीं। तो सनातनियों ये होते हैं संस्कार, यानी आप समस्या को कैसे देख रहे हैं वही यह तय करेगा कि आपको समस्या का समाधान क्या मिलना चाहिए। इसीलिए ज्योतिष के आधार पर, सनातन ज्योतिष के आधार पर यह देखा जाता है कि इस व्यक्ति की समस्या किस डायमेंशन की है, और जिस डायमेंशन की उसकी समस्या है उसे उसी डायमेंशन के से रिलेटेड जो उसका प्लैनेट होता है उससे संबंधित कर्म करने के लिए उनको कहा जाता है, ताकि उनके भीतर ये परिवर्तन आए। समस्या को सुनना, समझना और उसका समाधान निकालना, यही पर्याय होना चाहिए ज्योतिष का। इस बात को ऐसे समझिए कि यदि आपको कुछ शुगर की प्रॉब्लम हुई है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ये तो आपको कहेगा ही कहेगा कि भाई ये दवा आप सुबह शाम ले लो, लेकिन साथ में आपको कुछ हिदायत भी देगा कि मीठा आपने नहीं खाना है, सुबह कुछ एक्सरसाइज आपने करनी है, भूखे पेट नहीं रहना है, एक बार में हैवी खाना ना खाकर आप थोड़ा टुकड़ों में खाना खाइए, यानी दिन में 3 से 4 बार आप खाना लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके लीजिए। ये हिदायत आपको वो जरूर देगा। क्यों देगा? क्योंकि आपकी समस्या का समाधान दोनों तरह से होगा। एक समस्या जो पैदा हो रही है उसका भी समाधान करना है, और जो समस्या पैदा हो चुकी है उसको भी कंट्रोल करना है। इसीलिए किसी समस्या का समाधान ये नहीं है कि आप जैसा चाहते हैं वैसा हो, बल्कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आप इस समस्या को देख किस दृष्टिकोण से रहे हैं।
तो यहाँ आपके किसी न किसी डायमेंशन के उस तत्व के विकृत होने के कारण से आपका ये भाव है, आपका ये दृष्टिकोण है, आपकी ये समस्या है। जो आपकी समस्या है वो हो सकता है किसी के लिए अवसर हो। बहुत से लोग होंगे जो तरसते होंगे, काश हमारी भी सास होती, हमारे भी ससुर होते, हमारा भी परिवार होता। बहुत से लोग होंगे जो आज भी सोचते होंगे कि काश मेरी माँ होती, मेरा ख्याल करती। तो ऐसी परिस्थितियां हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती हैं। आपका दृष्टिकोण ही ये तय करेगा कि आपकी वो समस्या और उसका समाधान आपके लिए क्या होना चाहिए। इसीलिए सनातनियों, सनातन के पैरामीटर पर जब आप अपनी समस्या को देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि आपका जो विचार है इस समस्या को लेकर वो किस डायमेंशन का है, और उस डायमेंशन से संबंधित जो प्लैनेट होते हैं वहां से आपको अपनी समस्या का समाधान ढूंढना है। अपने व्यवहार के अंदर उन चीजों को शामिल करना है ताकि धीरे धीरे आप इन चीजों को बेहतर ढंग से हैंडल कर पाए। तो यहाँ आपदा में अवसर को तलाश करना सीखना चाहिए। अगर ये समस्या आपको लग रही है तो इसका एक अच्छा दृष्टिकोण भी हो सकता है, लेकिन वो सोच, वो समझ आपके भीतर तब आएगी जब आप अपने उस तत्व को, उस ऊर्जा के संसार को बैलेंस करेंगे। अन्यथा आप इस समस्या से कभी बाहर आ ही नहीं पाएंगे। आप तलाक भी ले लेंगे तो भी समस्या तो अपनी जगह है। माँ अपने बेटे को उसी तरह से प्यार करेगी, उसी तरह से उसका ख्याल रखेगी। आप उस घर से अलग हो गए, आपने अपनी जिंदगी को अलग कर लिया, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जो अब आप जीवन जी रहे हैं तलाक के बाद का, वहां सब कुछ ठीक है। दोबारा शादी जब आप करेंगे तब आपको ऐसा ही संसार मिल जाएगा, ऐसा ही परिवार मिल जाएगा जहां आपकी इस भावना की कदर हो। तो सनातनियों, समस्या हर जगह पर है। आप उस समस्या को 9th डायमेंशन से देखते हैं या फिर उन्हीं चीजों से देखते हैं जिस दृष्टिकोण से आप देखने के लिए बाध्य हैं। इसलिए समस्या और समस्या के प्रकार और उसको देखने का दृष्टिकोण ये तय करता है कि आपके जीवन में समस्या कब तक रहेगी और कब आपको इसका समाधान मिलने वाला है। और इसीलिए ये समस्या हमारे सामने तब ज्यादा आती है जब हमारे उस डायमेंशन का वो भोग काल भी चल रहा हो। मान लीजिए आपके पहले डायमेंशन से संबंधित समस्या है और सूर्य की महादशा चल रही है, तो इस 7 साल आपको ये समस्या बहुत ज्यादा परेशान करेगी। और इससे बचने के लिए आपको जो सनातन समाधान है वो अपने जीवन में जरूर शामिल करने चाहिए। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज की वीडियो में मैंने आपको समस्या को देखने का और उसके समाधान को ढूंढने का जो एक तरीका है वो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात बहुत अच्छी भी लगी होगी और आप इसे अपने जीवन में धारण भी जरूर करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।